सुन्नत पर्दे में बैठकर मेरी अम्मा बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रत इत्मीनान सुकून के साथ में बैठे हैं। शमीम भाई आ रहे हैं और जनाब अनस साहब ये बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद मौलाना नादिर अली साहब का बेहतरीन खिताब समाप्त करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुइनुल करीम। सुभान अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद की मतवालो, शमीर रिसालत की परवानो, औलियाए उम्मत के जानिसारो, गौसे आदम के दीवानो, शुहदाए करबला के मानने वालों, आइए अपन सबसे पहले शब्द गुम्बद में आराम फरमाने वाले आका रहमती दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार अली शान में चलें और खुलूसो अकीदत मोहब्बत के साथ में दरूद शरीफ पर नज़राना पेश करें। पढ़े अल्लाहु रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता है नहीं मांगने वाला तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता है नहीं मांगने वाला तेरा। या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम नहीं मेरा तेरा। हज़रात मोहतरम खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो और मुजाहिदा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत करीमा के अंदर परवरदिगार आलम ने चार चीजों का तज़किरा फरमाया है। पहला ईमान का फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले। फिर फरमाया इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। तीसरा वब्तग़ू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। चौथा है वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और तुम मुजाहिदा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। लफ्ज़ ईमान ये क्या चीज है जिसे आप और हम और आप बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कभी अपने इस पे गौर ही नहीं किया है। लफ्ज ईमान ही प्यारे वो अल्फाज है जिसके लिए ईमान ही वो जान है प्यारे, शरीयत की जान है, मारिफत की जान है, तमाम कमालाते इंसानियत की जान है, जिसके लिए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मबूस किए गए। लेकिन अफसोस है प्यारे, हमने लफ्ज़ ईमान को समझा ही नहीं, उसको जा बजा हम इस्तेमाल करने लगे हैं। जिस तरीके से लफ्ज़ हक होता है, ये कितना पुरमाना है, कितना बावजह है, लेकिन हम इसको गैर माना में इस्तेमाल करने लगे। देखिए, आप कचहरी में चले जाइए, थाने में चले जाइए, गलत से गलत काम करने के बाद थाने का थानेदार कचहरी का पेशकार हाथ फैलाकर कहता है, जनाब मेरा हक दे दीजिए। बताइए, ले रहा है ना हक, लेकिन नाम दे रहा है हक, तो लफ्ज़ हक मुर्दा होकर रह गया या नहीं? इसी तरीके से लफ्ज़ ईमान है। हम किसी दुकान पे पहुंचते हैं, किसी काफिर के दुकान पे पहुंचे, उसने किसी सामान का दाम सही सही बता दिया है, तो हम यही आप कहते हैं कि बड़ा ईमानदार आदमी है। एक काफिर और ईमानदार आदमी ये कैसे हो सकता है? तो प्यारे बात यह है कि हमने लफ्ज़ ईमान को समझा ही नहीं, हमारा ज़हन लफ्ज़ ईमान से रोके आशना ही नहीं। पहले जरूरत इस बात की लफ्ज़ ईमान को समझे। ईमान क्या है? ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका उर्दू में तर्जुमा होता है मान लेना। सुभान अल्लाह, मान लेना, जिसके बारे में रब्बे कदीर ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, आमिनू बिल्लाहि व रसूली, यानी अल्लाह और रसूल को मान लो।
यानी अल्लाह रसूल को मान लो। मान लेने का नाम ईमान है। यहूद और नसरा नबी आखिर ज़मा को जानते पहचानते थे, मानते नहीं थे। मानते नहीं थे, अगर जानते पहचानते थे कि मानते नहीं थे, मान ले तो ईमान वाले हो जाते। जैसे कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम। यहूद और नसरा नबी आखिर ज़मा को इस तरह जानते पहचानते थे जिस तरीके से अपनी औलाद को जानते पहचानते हैं, अपने बाप को जानते पहचानते हैं, अपने अजीज़ व अकारिब को जानते पहचानते हैं। इस तरीके से जानते पहचानते थे, लेकिन मानते नहीं थे। मानने वालों की शान अलग होती है प्यारे। जो जिसको मान गया तो मान गया है। जैसे बुलबुल फूल को माने हुए है, शम्मा परवाने को माने हुए है, चकोर चांद को माने हुए है। मानने का अंदाज अलग हो जाता है। हाय दुनिया की कोई ताकत बुलबुल को फूल के मोहब्बत से तौबा करवा दे, चकोर को चांद देख मस्ताना उड़ान भरता है। हाय दुनिया की कोई ताकत जो उसको हटा दे, नहीं हटा सकता। फिर मजहब इस्लाम के चाहने वालों का आलम क्या होगा, उनका अंदाज क्या होगा, उनकी आन बान का आलम क्या होगा, उनकी शान अलग होगी। फिर मजहब इस्लाम के चाहने वालों के ईमान का अलग अंदाज होगा प्यारे। जो जिसको मान गया तो मान गया। अब लाखों आंधियां चले, तूफाने याद आए, जमीन फट जाए, तबाह बर्बादी मचा सकती है। समंदर अपने दहाने को खोल सकता, तबाह बर्बादी मचा सकता है। आसमान से तबाह बर्बादी हो सकती है, लेकिन एक ही मुसलमान का ईमान जा सकता है। ये नहीं हो सकता है। एक मुसलमान मजहब इस्लाम अपने सबको कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा। मामला आएगा अपनी औलाद की कुर्बानी पेश करता हुआ नजर आ जाएगा। मामला आ जाएगा अपनी जायदाद को कुर्बान कर देगा, अपनी बादशाही को कुर्बान कर देगा, यहाँ तक कि मामला आ जाएगा अपनी जान की कुर्बानी पेश कर देगा। लेकिन अल्लाह रसूल का तो ईमान हरगिज़ नहीं दे सकता है प्यारे। मानने वालों का अंदाज ही अलग होता है। साहबे कराम को आपको चटाइयों में लपेट करके नाकों में धुएं दिए गए हैं, किसी को कोयले पे लिटा करके गरम गरम रेत पर लिटाया गया है, उनके सीने पर वजनी पत्थर रखा गया है, किसी की नाकों में कोड़े बरसाए गए हैं, किसी को खौलते हुए तेल में डाले गए हैं। लेकिन हाथ हाथ का नारा बुलंद करते रहे। भाई कोई ऐसी आवाज जो एक बाल के बराबर इस्लाम से हटे नहीं हटे, बल्कि अपने इस्लाम में कायम रहे, हाथ हाथ का नारा बुलंद करते रहे। प्यारे मानने वालों का अंदाज ही अलग होता है। जो जिसको मान गया तो मान गया है। ये कौन है? मौला अली शेर खुदा है, दामादे मुस्तफा है। जिस वक्त रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजरत फरमा रहे थे, अपने बिस्तर नबूवत पे लिटा दिया और आप मदीना शरीफ में हिजरत करने जा रहे थे। कहे अली इस पे लेट जाओ और लेटने के सुबह उठना, फला फला को माल देना, देने के बाद तुम भी आ जाना। मौला अली शेर खुदा आराम करने लगे हैं। अली से पूछे अली क्या उस रात आपको नींद आई होगी? रसूल कायनात के बिस्तर पे लेटे हुए थे। जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चारों तरफ से तलवारों का मुहासरा बना हुआ था, कुफ्फार घेरे हुए थे, कि आपको नींद आई होगी। मौला अली फरमाते जितना इत्मीनान और सुकून के साथ मैंने सोया है, फिर मुझे सोया उससे जिंदगी कभी नहीं सोया है। मुझे यकीन कामिल हो गया है जब तक मैं सुबह होगी और माल देने के बाद मैं मदीना नहीं पहुंच जाऊंगा, मुझे मौत नहीं आ सकती है। ये मानने वालों का अंदाज होता है प्यारे। फिर इसके बाद हजरत सुराका है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कौन है? मानने का देखिए अंदाज। हजरत सुराका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अभी ईमान नहीं आए, लेकिन आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप हिजरत करके गए, उसके बाद सुबह होती है, मक्के में ऐलान हो जाता है जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा, सऊद का उसे इनाम दिया जाएगा। ये कोई मामूली इनाम नहीं था प्यारे। यहाँ तक बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े रुस्तम निकल पड़ते हैं रसूल कायनात को तलाश करने के लिए। सुराका भी निकल पड़ते हैं, दौड़ते हुए घोड़े दौड़ाते चले जा रहे हैं। यहाँ तक करीब था रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिए, देखने के बाद करीब पहुंच जाने वाले थे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने वाले थे। इतने में घोड़े से नीचे गिर पड़ते हैं, लेकिन फौरन उठने के बाद भी घोड़े पे सवार हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। पथरीली जमीन को आका ने इरशाद फरमाया सुराका को पकड़ ले। घोड़े को आधा धस जाता है। उसके बाद हज़रत सुराका खड़े हुए हैं, कांपने लगते, लेकिन मेरे करीम आका करम फरमाने लगते। आप दुआ फरमाते हैं, सुराका घोड़ा फिर आजाद होता है। सुराका से कहते, सुराका तुम सऊद के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारे वो हाथ में तो उसके सुरो कसरा का कंगन देख रहा हूँ। उसके बाद अमान नामा लिखवाने के बाद वहाँ से चले आते हैं, और आने के बाद उसके खाने का मक्का फतेह होने के बाद हज़रत सुराका ईमान लाते हैं। ईमान लाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जब जमाना आता है, बहुत अलील हो जाते हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सहाबा किराम बारी बारी जाते इयादत करने के लिए, यहाँ तक कि सहाबा किराम आपस में गुफ्तगू करने लगे। लगता है सुराका को अब मौत आ जाएगी, अब इस मर्ज़े के बाद उठेंगे नहीं, बिस्तर से
नहीं उठेंगे। इतना सुन्नत हजरत सुराका उठ के खड़े हो गए, बैठ जाते, बैठने के बाद का फरमाते हैं तुम कैसी बात करते हो, अभी तक मैंने किसी कसला का कंगन नहीं पहना, मुझे मौत नहीं आ सकती है। मेरा ईमान ये कहता मुझे मौत नहीं आ सकती है। यहाँ तक सैयदना उमर फारूक आदम के दौर में किसी कसला कंगन फतेह होता है। फतेह होने के बाद दोनों कंगन आते हैं, आने के बाद हज़रत उमर फारूक आदम ने हजरत सुराका को पहनाते हैं। पहनाने के बाद इरशाद फरमाते हैं सुराका खुदा का शुक्र अदा करो जिसने बादशाहों के कंगनों को सुराका बदवी के हाथ में पहना दिया है। फिर हजरत उस्मान गनी के दौर में आपका पर्दा फरमाते हैं। ये मानने वालों का अंदाज होता है प्यारे, खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। ये कौन है? तीन सगे भाई हैं और यहाँ तक कि रूमी से जंग बड़ी जोरों पे हो रही है। मुसलमानों को कामयाबी अच्छी तरीके से हासिल होती है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। बहुत सी कलील जमात कसीर जमातों पर गालिब आ जाती है। गालिब आ गई, उसके बावजूद भी कुछ मुसलमान कैद कर लिए जाते हैं, जिसमें तीन सगे भाई थे। और ये तीनों सगे भाई को बादशाह हरकुल के पास पेश किया जाता है। हरकुल बादशाह ने जब देखा कि उनकी उठती हुई जवानी है, चेहरे पर गुफ्तार का आराम है, नूरानी छाए हुए हैं, उसने हरकुल बादशाह ने कहा कि अभी आपने जवानी की बहारों को नहीं देखा है, आपने जवानी की लज्जतों को नहीं देखा है, लिहाजा बेहतर ये कि आप मजहब इस्लाम को छोड़कर नसरानी हो जाओ। अगर तुम हो जाते हो अपनी चहेती बेटी से तुम्हारी शादी कर दूंगा और आधी राजपाट भी तुम्हें दे दूंगा। नौजवानों ने जवाब दिया ये कैसे हो सकता है, हम गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। दोबारा फिर हरकुल बादशाह ने कहा, दोबारा कहता है कि हमारी आखिरी सांस का भी जवाब होगा, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन मुस्तफा जान रहमत का दिया ईमान नहीं दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते हैं। यहाँ तक कि बादशाह रूम ने कहा कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो याद रखो मेरे चंद इशारे के देर है, इशारा करूंगा भी तुम्हारे जिसमें खाक खून में तड़पने लगेगा, कहा कुछ भी हमारी आखिरी सांस के भी जवाब होगा। यहाँ तक जल्लाद हुक्म दिया कि तीन डेग में तेल खौलाया जाए। तेल खौलने लगा, खौलने के बाद मुजाहिदीन इस्लाम को सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। आप भी वक्त है आप मजहब इस्लाम को छोड़कर नसरानी बन जाओ, लेकिन यही आखिरी जवाब देते हैं कि हम गुलामान मोहम्मद जान दे से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते हैं। यहाँ तक कि बड़े भाई को पकड़ खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। दूसरे ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दूसरे को भी खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। तीसरी कुर्ती हुई जवानी है। वजीर ने देखा, वजीर का बादशाह से कहने लगा इस नौजवान को हमें दे दीजिए, हम इसे चले जाकर अपने घर में रखते हैं, इसके ईमान चीनी में हम कामयाब हो जाएंगे। कहा ये मुसलमान है, ईमान में बड़े पक्के होते हैं, न जाने कौन सा नशा इनके नबी ने पिला दिया है, दुनिया की कोई तो शिस्त उतार ही नहीं सकती है। कहा कुछ भी अरब के लोग औरतों के शौकीन होते हैं, लिहाजा मैं हर हरबा इस्तेमाल करूंगा, इनके ईमान छीनने में पूरी कोशिश करूंगा। कहा ठीक है ले जाओ। वजीर लेकर के चल देता है। सूरज गुरूब हो चुका है, रात के सन्नाटे चाह चुका है। यहाँ तक कि वजीर अपने घर में लेकर के पहुंचता है, अपने कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। अपने बेटी को बुलाया, बुलाने के बाद कहने लगा ऐ मेरी लख्ते जिगर, तू यहाँ ईसाइयत में तुझसे ज्यादा कोई हसीन नहीं है, तुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, तुझसे ज्यादा कोई सही नहीं है, तुझसे ज्यादा कोई सही नहीं है। अगर इस नौजवान मर्द मुजाहिद के ईमान छीनने में तू कामयाब हो जाती है तो याद रख आधी राजपाट हमें दे दी जाएगी, बादशाहियत हमें अता कर दी जाएगी। लड़की मुस्कुरा कर जवाब देती बाप जान ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। बाप ने अपने बेटी को थपथपी दिया, लड़की रवाना हो जाती, कमरे में दाखिल हुई। क्या देखती वो मर्द मुजाहिद कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा है, पूरी रात सामने जाकर के बैठी रह जाती है, यहाँ तक पूरी रात गुजर जाती। प्यारे वो मर्द मुजाहिद के ईमान पे कुर्बान जाओ प्यारे, एक निगाह भी गलत उठाकर नहीं देखता है बल्कि कुरान मुकद्दस की तिलावत करता रहा। लड़की हैरत ज़दा हो जाती है, जहाँ लोग मुझे देखने के लिए तरसते हैं, एक निगाह देखने के लिए ये मर्द मुजाहिद कैसा है जो मेरी तरफ एक निगाह भी नहीं उठाकर देख रहा है। यहाँ तक कि दूसरी रात आती है प्यारे, इसी तरीके से गुजर जाता है इबादत करते हुए। तीसरी रात आती, मुतवत्तर 40 रात वो लड़की आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही, लेकिन वो इसी तरीके से देख कभी कुरान खानी पढ़ रहा है, कभी नमाज में मशगूल है, कभी तिलावत कलाम रब्बानी में मशगूल है, इस तरीके से कर रहा है जिसके बारे में रब्बी फरमाया उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम रहमा, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें
बरकतें ऐसे लोगों पर होती है। प्यारे वो नौजवान वो लड़की हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, कहे मर्द मुजाहिद ये तो बताइए आप किसके हुस्न में आप इतना ज्यादा मुब्तला है, मेरी तरफ एक निगाह उठाना गवारा नहीं करते हैं। वो मर्द मुजाहिद जवाब देता है, वो नबियों में नबी ऐसे जो खातिमुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे जो इमामुल अंबिया ठहरे। मेरे नबी का हुस्न जमाल का आलम ये है, रात के तारीकी में मुस्कुरा देते हैं तो खोई हुई सोई मिल जाया करती है। मेरे नबी का मामला ये है, डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आता है। मेरे नबी का कमाल ये है, चमकते हुए चांद की तरफ इशारा फरमा देते, चमकता हुआ चांद दो टुकड़े में बढ़ जाता है। इस तरीके तारीफ तौसीफ बयान करता है। यहाँ तक लड़की कहने लगी जितना जल्द हो सके फौरन मुझे मजहब इस्लाम में दाखिल करो, मैं भी मजहब इस्लाम में दाखिला होना चाहता हूँ। पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर आगोश इस्लाम में दाखिल होती है। उसके बाद कहने लगी अब हमारा यहाँ रहना दुश्वार है, ठहरो हम अस्तबल से दो घोड़े लाते हैं। लाने के बाद वहाँ से रवाना हो जाती है, पूरी रात सफर करती रह जाती है। फजर का वक्त होता है, नमाज पढ़ने के लिए रुकते हैं, नमाज अदा करते हैं। इतने में घोड़ों की हिनहाट की आवाज आने लगी, घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी। लड़की सहम जाती, लगता है मेरे बाप को खबर हो गई, फौज आ रही है, अब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मर्द मुजाहिद ने जवाब दिया घबराने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, 1000 जवानों के लिए मैं तनहा काफी हूँ। यहाँ तक क्या देखा, वही दोनों नौजवान जो खौलते हुए तेल में डाले गए थे और आते कहे तुम हैरत ज़दा क्यों हो, क्या तुमने हैरत ज़दा क्यों हो, तुमने कुरान मुक़द्दस की आयत को नहीं सुना है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन रब्बिहिम युरज़क़ून, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है, उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते हो। हम इसलिए आए हैं कि तुम्हारा निकाह पढ़ा दें। प्यारे कभी हमारा किरदार इस तरीके से था, लोग देखने के बाद मजहब इस्लाम को कबूल कर लेते थे। हम भी मजहब इस्लाम के चाहने वाले हैं, वही मर्द मुजाहिद के मानने वाले हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं, गौसे आदम के मानने वाले हैं। जरा गिरेबान में झाँक करके देखो, सोचो कल कयामत के दिन गौसे आदम पूछ लेंगे आपसे, ऐ मेरे बेटे ये तो बता क्या मामला है, तू मजहब इस्लाम से इतना दूरी क्यों बना के रखा था। इमाम हुसैन पूछ लेंगे, प्यारे क्या जवाब दोगे। सोचो, एहसास करो, मर्द मुजाहिद की तुम मजहब इस्लाम के चाहने वाले हो। अपने गिरेबान में झाँक करके देखो आपकी रातें कैसी गुजरती है, किस तरीके से गुजार देते हैं, इसके बारे में खुद एहसास करो। प्यारे इसके बारे में खुद एहसास करो। मुसलमानों का ये मामला नहीं है कि मुसलमान पूरी रात आराम से सो जाए या मोबाइल में व्हाट्सएप में लग जाए, मोबाइल में लग जाए, ये नहीं है। बल्कि प्यारे आप इसलिए पैदा किए गए, अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा किए हो, उस वाहदहु ला शरीक की इबादत करने के लिए पैदा किए गए हो। तो लिहाजा रब्बे कदीर की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके आप मजहब इस्लाम के सच्चे चाहने वाले हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू व ईमान वालो, फिर इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मामला आ गया है तो याद रखो जितनी भी बुराइयां होती हैं खुदा से ना डरने की वजह से होता है, और जितनी भी नेकियां होती हैं खुदा के डरने की वजह से होता है। यानी जिसकी दिल में खुदा का डर होगा, चाहे वो तन्हाई में हो, चाहे मजमे में हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे बाहर हो, खुदा की इबादत करता नजर आएगा। जिसके दिल में डर नहीं होगा वो चाहे तन्हाई में हो, चाहे मजमे के अंदर हो, जब गुनाह करता नजर आएगा। अगर जो खुदा से डरते हैं उनके बारे में रब ने फरमाया, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। जो अपने रब के हुजूर में खड़ा होने से डर गया, अपने नफ्स को नफ्सानी ख्वाहिशों से रोक लिया, उसका ठिकाना जन्नत है। बुखारी शरीफ हदीस से पाक में आया है, एक मर्द मोमिन था जिसने अपने बच्चों को मरते वक्त वसीयत किया कि मेरे बेटे जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जिस्म को जला डालना, जलाने के बाद मेरी खाक उठा कुछ हवा में डाल देना, कुछ खुशकी में डाल देना, कुछ समंदर में डाल देना। उसके बच्चों ने ऐसा ही किया। बाप के इंतकाल के बाद अपने बाप को जला डालते हैं, जलाने के बाद हवा में उड़ा दिया, कुछ समंदर में डाल दिया, कुछ खुशकी में डाल देते हैं। फौरन रब्बे कदीर ने सारे ज़र्रात को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद पूछा, मेरे बंदे ये तो बता तूने अपने बच्चों को ऐसी वसीयत क्यों किया था। उसने जवाब दिया, मौला मेरी नाक़िस अक्ल ने सोचा कि इस तरीके से मैं हवा में उड़ा दिया जाऊंगा तो मैं तेरी बारगाह में हाजिरी देने से बच जाऊंगा, लेकिन तू अरहमुर राहिमीन है मेरे मौला, तू ये सब कुछ तू जानता है। मैं तेरे खौफ से किया था, तेरे डर से किया था। रब्बे कदीर हुक्म देगा, जाओ इससे बख्श दिया गया। तो प्यारे खुदा की बारगाह में डरिए, खौफ खुदा पैदा करने की कोशिश कीजिए। डरने का मामला ये आ गया है। सहाबे किराम ये कौन है? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल हैं जो अभी मजहब इस्लाम को शुरू कबूल किए।
इब्तिदाई दौर है। मज़हब इस्लाम ये बताता है कि आप किसी के दरवाजे पे जाए, दरवाजे को दस्तक दे, उसके बाद किनारे हो जाए, आपकी निगाह घर के अंदर कहीं न पड़ जाए। और जो छत पे चढ़ते हैं, छत के बारे में हुक्म आया है कि आप अगर चढ़ें तो बिला जरूरत न चढ़ें, और चढ़ते हैं तो आप अपने सर को नीचा करके निगाह नीचे रखें और इधर उधर ना देख के अपने सर को देखते रहिए। आप किसी दरवाजे पे जाए, ये कौन जाने के बाद दरवाजे पे पहुंचे और जाने के बाद दरवाजे को दस्तक दिया, दस्तक न देने के बाद धक्का दे दिया, दरवाजा खुल जाता है। आपने देखा एक औरत नहा रही है, इतना देखना था, फौरन अपनी निगाह को फेर लेते हैं। उलमाए किराम जानते हैं एक मर्तबा जो निगाह पड़ जाती है, पढ़ने के बाद हटा लेते, कोई गुनाह नहीं। अगर दोबारा डाल दिया जाता है तो फिर हराम हो जाता है। तो प्यारे फौरन निगाह फेर लिया, कहा ए मौला मुझसे ये कैसा गुनाह हो गया है, कहीं इस गुनाह को मेरी खबर, कहीं मेरे करीम आका को न हो जाए, कहीं मेरे महबूब को न हो जाए, कहीं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे इस गुनाह की खबर न हो जाए। इतना सोच के आप मदीना के बाहर निकल पड़ते हैं, जंगल की तरफ चले गए। एक पहाड़ी में जाकर रोने लगते हैं और रोते रहे, यहाँ तक के मामला ये होता है 40 दिन गुजर जाता है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछते एक दिन पूछा, ऐ मेरे सहाबी ये बताओ सालिबा बिन अब्दुर रहमान कहाँ चले गए? कहा या रसूलल्लाह वो नजर नहीं आते हैं, मालूम नहीं कहाँ चले गए हैं। सहाबे के इतने में हजरत जिब्रील अमी आए और आने के बाद अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह आपका गुलाम फला गार के अंदर है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक आज़म को, हजरत सलमान फारसी को भेजा कि जाओ बुला कर के लाओ। ये लोग पहुंचते हैं, पहाड़ी की तरफ पहुंचे, देखा एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। उससे पूछते ही बताओ तूने सालिबा बिन अब्दुर रहमान को देखा है? कहा मैं तो नहीं जानता हूँ सालिबा बिन अब्दुर रहमान को। हाँ इतना जानता हूँ, एक कोई नौजवान है जो पहाड़ी के अंदर रहता है, मालूम नहीं किस पहाड़ी के अंदर है, लेकिन रात की तारीकी में निकलता है, रोता रहता है। इतना जानता उससे तुम्हें मिलना है तो रात का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। उमर फारूक आज़म वहीं पे ठहर जाते हैं, सलमान फारसी भी वहीं पे रुके हुए। रात का वक्त होता है, रात के वक्त सालिबा बिन अब्दुर रहमान निकलने के बाद आसमान की तरफ मुंह करते, मौला मुझसे कैसा गुनाह हो गया है, बेइरादा बेसाख्ता कैसा मुझसे गुनाह हो गया है, कहीं मेरे करीम आका को ना हो जाए इसकी खबर, कहीं मेरे महबूब को इसकी खबर ना हो जाए। ये अल्लाह मेरे महबूब का खबर ना हो जाए, मेरे महबूब के सामने मेरा महबूब का दिल टूट जाएगा, मैं अपने महबूब को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये कहकर रोना शुरू कर देते हैं, ये कहकर रोना शुरू कर देते। हजरत उमर फारूक आज़म बढ़ने के बाद सीने से लगा लिया। कहा सालिबा बिन अब्दुर रहमान चलो तुम्हें आका बुला रहे हैं। कहा कि आके दो वसल्लम को मेरे गुनाह की खबर हो गई है। कहा मुझे तो ये नहीं मालूम कि खबर है या नहीं है, लेकिन आपको बुला रहे हैं। सालिबा ने कहा ऐ उमर मुझे ऐसे वक्त मिले चलो, इस रसूल की बारगाह में मुझे चलते शर्म आती है, मैं किस मुंह से चलूं, मैं कहीं आका मुझसे पूछ ले मैं जवाब क्या दूंगा, मैं अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ। ऐ उमर ऐसे वक्त मुझे ले चलो जब नमाज की हालत में आके दो आलम सल्लम हो। उमर फारूक आज़म नमाज का इंतजार करने लगे। फजर का वक्त ही आ जाता है, उमर फारूक आज़म सालिबा बिन अब्दुर रहमान को लेकर के चल देते हैं, मस्जिद नबी में पहुंचते हैं। जिस वक्त आके दो आलम सल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, जो ही आपके कान में हजरत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पड़ती है, सालिबा बेहोश होकर गिर जाते हैं। उमर फारूक आज़म नमाज अदा करते हैं। आके दो आलम सल्लम ने सलाम फेरने के बाद पूछा सालिबा बिन अब्दुर रहमान कहाँ है? कहा या रसूल वो तो बेहोश पड़े हैं। आका करीब जाते हाथ पकड़ कर हिलाते हैं और आपको होश में आ जाए। और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सालिबा क्या बात है? रोना शुरू कर दिया, रसूलल्लाह कहीं क्या मेरे गुनाह की खबर आपको हो गई है? या रसूलल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा तुमसे कौन सा गुनाह हो गया है? कहा या रसूलल्लाह बहुत बड़ा मुझसे गुनाह हो गया है। कहा यार कौन सा तुमसे गुनाह हो गया है? मैं एक आयत करीमा तुम्हें बताता हूँ, इस आयत को तुम पढ़ोगे परवरदिगार आलम तुम्हारे सारे गुनाह को बख्शे देगा, चाहे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। वो आयत है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन व किना अज़ाबन नार। वो सहाबी रसूल को फिर समझाते हैं। समझाने के बाद सलमान फारसी से कहा जाओ इनको घर के छोड़ करके आओ। अपने घर चले जाते हैं, लेकिन रातों दिन रोते रहे। 8 दिन गुजर जाता है। गुजर जाने के बाद फिर आका ने पूछा ये बताओ सालिबा फिर नजर नहीं आ रहे? कहा या रसूलल्लाह रो रो कर उन्होंने अपनी हालत बेकार कर ली है, हालत उनकी खराब हो गई। कहा चलो चलते उन्हें समझाते हैं। जब घर आते हैं कुर्बान जाओ सालिबा बिन अब्दुर रहमान के मुकद्दर व प्यारे वो नबी जिनका कदम मुबारक अर्श आदम पर गया है, आज अपने गुलामों के घर की तरफ जा रहे हैं। आके दो आलम जा रहे हैं, तशरीफ ले गए। ले जाने के बाद सालिबा बिन अब्दुर रहमान के पास बैठ गए। सालिबा बिन अब्दुर रहमान
का सर उठाकर अपनी गोद में रख लेते हैं। सर हटा लिया, फिर रखते हैं, कहा या रसूल इस गुनहगार का सर आपकी गोद में रखने के काबिल नहीं है। इतने में जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, कहने लगे या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया सालिबा खुशखबरी सुना दीजिए, जमीन में जितने हुए, जमीन पर जितने इंसान हैं, इनके बराबर भी गुनाह है, सालिबा को मैंने बख्श दिया है, इसके सारे गुनाह को बख्श दिया। खुशखबरी सुनाना ही था। सालिबा ने एक चीख मारी, कब्ज़ सिर पर वास कर जाती है। सहाबे किराम ने जिक्र किया, रसूल अल्लाह इनका तो इंतकाल हो गया है। आके दो आलम इरशाद फरमाते हैं जाओ इन्हें गुस्ल दो और कफन दो। आपका जनाज़ा शान से निकलता है, प्यारे लेकर के जब चला जाता है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में भी जा रहे हैं। आप अपने पैर मुबारक को जब रखते हैं, कदम के पंजों के बल चलते चले जा रहे हैं। सहाबा किराम ने या रसूल अल्लाह फिदा को भी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, आप पंजों के बल क्यों चढ़ रहे हैं? आसमान से इतने फरिश्ते आए हैं, जमीन में पैर रखने की जगह नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, इत्तक़ुल्लाह और उसकी तरफ वसीला तलाश करो, खौफ पैदा करो, यानी दिल में खौफ खुदा बसा लीजिए। जब खौफ आ जाएगा तो यकीनन ये सारे गुनाह आपसे खत्म होते हुए नजर आएंगे, आप अल्लाह के महबूब बंदे बनते हुए नजर आ जाएंगे। व मा अलैना इल्ला। अस्सलामु अलैकुम।